हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो है आपकी इसकी बुक रीडिंग करेंगे। मैंने इससे पहले जो रीडिंग कराई थी उसमें कुछ आपसे क्वेश्चंस थे ट्रू और फॉल्स, वो आप देखेंगे। फर्स्ट है हमारा, ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। एक जो नवजात शिशु जो पैदा होता है उसके कोई दांत नहीं होते। इसमें आपने क्या राइट किया था? ट्रू। सेकंड है, परमानेंट टीथ आर आल्सो नोन एज मिल्क टीथ। जो परमानेंट जो टीथ होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। नहीं, ये क्या होता है हमारा? फॉल्स। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक जो वयस्क आदमी होता है उसके कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। ये सही है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये ट्रू। नेक्स्ट है, बाय द एज ऑफ 5 to 6 ईयर, 5 से 6 साल की उम्र में मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो परमानेंट टीथ में बदल जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा? ट्रू हो जाएगा। यस। नेक्स्ट है, काइंड्स ऑफ टीथ। अब टीथ के कई प्रकार होते हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। द शेप एंड साइज ऑफ टीथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दांतों की जो शेप होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। डिफरेंट टीथ सर्व डिफरेंट पर्पस। और डिफरेंट दांत, अलग अलग दांतों का अलग अलग ही मतलब कार्य होता है, अलग अलग ही उद्देश्य से काम होता है उनका। समटाइम्स वी ईट सॉफ्ट फूड। जब हम क्या करते हैं, कोई सॉफ्ट फूड खाते हैं, एंड वी डू नॉट हैव टू चीव इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जिसे हम मतलब कि लंबे समय तक जिसे चबाने की ज़रूरत नहीं होती। बट समटाइम वी हैव टू ग्राइंड टू टीयर फूड बिटवीन ओवर टीथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत अधिक उसे पीसने की, चबाने की आवश्यकता होती है। वी देयर फोर हैव 4 टाइप ऑफ टीथ। उसी को मतलब देखते हुए हम 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। दीज आर द एज फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं आप देखेंगे उन्हें। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारा कटिंग टीथ। कटिंग टीथ क्या होते हैं? तो काटने वाले जो दांत होते हैं उसे हम कटिंग टीथ बोलते हैं। जैसे कटिंग टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। जैसे कि भोजन को काटने का जो काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे कटिंग टीथ होते हैं। देयर आर 8 कटिंग टीथ इन ओवर माउथ। ये हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कटिंग टीथ जो होते हैं 8 होते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड इंसाइजर्स। इनको हम इंसाइजर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा जो आपके सामने वाले जो 4 दांत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जा आर द इंसाइजर। और जो मतलब सामने के जो 4 दांत होते हैं वो हमारे इंसाइजर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ आर कॉल्ड कैनाइंस। इन्हें हम कैनाइंस भी बोलते हैं। डीज टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। यानी कि भोजन को एक तरीके से काटने का या पीसने का काम जो करते हैं वो टीयरिंग टीथ होते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 4 कैनाइन इन ओवर माउथ। आपने देखा होगा इन 4 दांत, मतलब जो ऊपर वाले और 4 दांत नीचे वालों की साइड में एक एक दांत होता है आपका, जो नुकीला सा दिखाई देता है, वो क्या होते हैं? हमारे कैनाइंस होते हैं। आपने देखा होगा उसमें भी पिक्चर्स में कैनाइंस कौन से होते हैं? इन 4 दांतों के बिल्कुल जस्ट साइड कैनाइन होते हैं। देखो, एक ये जो आपका ये भी कैनाइन होगा और इसमें आपका ये कैनाइन है और इधर से ये कैनाइन है। ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? कैनाइंस होते हैं। 2 इन द अपर जा एंड 2 इन द लोअर जा। यानी कि तो 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे ऑन ईच साइड ऑफ द इंसाइजर। इंसाइजर के दोनों बिल्कुल जस्ट साइड में ही होते हैं। क्रसिंग टीथ क्या होते हैं? क्रसिंग टीथ और प्रीमोलर्स, इन्हें हम प्रीमोलर्स भी बोलते हैं, आर द टीथ नेक्स्ट द कैनाइंस। कैनाइंस के जो बाद के जो दांत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रीमोलर्स होते हैं। दे आर स्ट्रोंगर एंड वाइडर देन अदर टीथ। ये आपने देखा होगा कि जो आपकी जाड़ जो होती हैं वो दांतों की अपेक्षा थोड़ी कैसी होती है? चौड़ी होती हैं और ये मजबूत भी होती हैं। देयर आर इन टोटल 8 प्रीमोलर्स। और कितने होते हैं टोटल? प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। अब आप देखिए, जस्ट कैनाइन के पास जो 2 दांत होते हैं ये वाले, ये क्या है? प्रीमोलर। अब इधर से भी ये 2 जो हैं ये क्या होंगे? हमारे प्रीमोलर ही होंगी। देयर आर इन टोटल 8 प्रीमोलर। कितने होते हैं? 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ही ऊपर वाले में, तो कितने हुए? 8। 4 ऑन ईच साइड इन बोथ द जा, यानी कि 4 दोनों की साइड होती हैं। दे हेल्प इन क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये भोजन को पीसने का काम करती हैं, उसे चबाने का काम करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्राइंडिंग टीथ। अब ग्राइंडिंग टीथ और मोलर ग्राइंड ओवर फूड, यानी कि उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोलर्स बोलते हैं। ग्राइंड करती हैं भोजन को, बिल्कुल चूर्ण का रूप में जो बनाती हैं वो क्या होती हैं? मोलर्स होते हैं। दीज चेंज ओवर फूड एज सॉफ्ट पेस्ट, जो हमारे भोजन को एक सॉफ्ट पेस्ट में बदल देते हैं। विच इज़ ईजी टू स्वेलो, जो निगलने में हम जिसे आसानी से निगल सकते हैं। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द प्रीमोलर एट द बैक ऑफ द माउथ। मतलब सबसे पीछे की तरफ होते हैं हमारे प्रीमोलर्स। दीज टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ये जो दांत होते हैं ये चौड़े और मतलब चपटे होते हैं। देयर आर 12 मोलर्स। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी कि 6 ऊपर और 6 ही नीचे। इन ओवर माउथ, हमारे मुंह में। द लास्ट 4 मोलर दैट ग्रो एट एज
जो आपके लास्ट वाले जो प्रीमोलर्स जो उगते हैं, मोलर्स जो उगते हैं वो 17 to 25 जो आपकी एज होती है उसमें उगते हैं, जिसे हम विजडम टीथ बोलते हैं। यानी कि बुद्धि वाले जो दांत होते हैं वो कहते हैं, वो कौन से दांत हैं आपके, प्रीमोलर्स जो होते हैं, सबसे लास्ट वाले जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्स ऑफ कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जिससे कि आप अपने दांतों को क्या कर सकते हैं, हेल्थी स्वस्थ बना सकते हैं और मसूड़ों को भी स्वस्थ बना सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्विक ए डे। अपने मुंह में मतलब ब्रश करना चाहिए आपको सुबह और शाम, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट, प्रत्येक सुबह और प्रत्येक रात को, बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि बेड पर जाने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम। यानी कि जब आप रात को खाना पीना हो जाता है उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए ब्रश के बाद। ठीक है, वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद अपने मुंह को धोइए, यानी कि कुल्ला करना ज़रूरी होता है। ब्रश योर टीथ आफ्टर यू ईट फूड दैट आर नॉट गुड फॉर द टीथ। ब्रश योर टीथ आफ्टर यू ईट, यानी कि जब आप ब्रश करते हैं किसके, खाना खाने के बाद, तो फूड दैट आर नॉट गुड फॉर द टीथ, तो भोजन जो होता है वो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट, आइसक्रीम, etc। जैसे कि आपने क्या है, ब्रश करने के बाद आपने भोजन कर लिया तो क्या होगा, जैसे आप चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो हमारे दांतों में क्या होती है, चिपक जाती हैं और उससे क्या होती है, कैविटी होती है। यूज़ फ्लॉस टू क्लीन योर टीथ। अपने दांतों को, एक दांत साफ करने का एक धागा आता है, उससे दांत साफ करिए। फ्लॉसिंग हेल्प टू रिमूव द फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन द टीथ। यानी कि जो हमारे दांतों के अंदर जो छोटे छोटे वो होते हैं उसमें खाना जो फंस जाता है उसे साफ करने के लिए फ्लॉस का यूज़ किया जाता है। मेक स्वीट एंड चॉकलेट एंड ओकेजनल ट्रीट। आपको मिठाइयाँ और चॉकलेट जो हैं किसी विशेष अवसर पर ही खानी चाहिए, बनवानी चाहिए। ईटिंग टू मैनी सुगरी फूड लीड टू टूथ डिके। यानी कि जितने भी आपके मीठे जो भोजन होते हैं वो हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक एंड मील टू 5 or 6 टाइम्स ए डे। आपको मतलब एक लिमिट होनी चाहिए स्नैक्स और मेल से खाना खाने की भी, एक दिन में 5 या 6 नहीं, 5 या 6 बार ही खा सकते हैं। ईटिंग स्नैक्स ऑल डे लॉन्ग विल हार्म योर टीथ। आप यदि ज़्यादा स्नैक्स खाते हैं तो आपके दांत क्या होंगे, उसे उनको खतरा होगा। एज द फूड विल स्टिक इन योर टीथ। वो अपने तुम्हारे दांतों में क्या होता है, वो भोजन चिपक जाते हैं फॉर द होल डे, पूरा दिन। एंड लीड टू दियर डिके, और उन्हें ख़राब कर देते हैं, मतलब दांतों को आपके क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको पानी पीना चाहिए। वाटर इंक्रीज सलीवा प्रोडक्शन इन द माउथ। आपकी जो लार होती है उसको ज़्यादा बढ़ाता है पानी। सलीवा हेल्प टू वॉश अवे द शुगर लेफ्ट ऑन द टीथ आफ्टर ईटिंग फूड। और जो लार जो होती है वो हमारी जो मतलब मीठा जो उसमें दांतों में जो चिपका होता है, या कोई भी भोजन होता है खाना खाने के बाद, जो भी आपका भोजन के मतलब दांतों के साथ कोई मीठा या कुछ भी भोजन चिपका होता है, तो लार से क्या होता है, वो साफ होता है। इट इज़ शुगर दैट अट्रैक्ट बैक्टीरिया विच अटैक द टीथ। और शुगर जो होती है वो बैक्टीरिया को अपनी तरफ खींचती है और मतलब अटैक्ट करती है, और उसके बाद वो जो है बैक्टीरिया हमारे दांतों पर अटैक करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा वियर ए माउथ गार्ड वाइल प्लेइंग एक्टिव स्पोर्ट स्पेशली बॉक्सिंग। जब भी आप बॉक्सिंग खेलते हैं, बॉक्सिंग करते हैं स्पेशली, तो आपको माउथ गार्ड आता है, जो आप हेलमेट जो पहनते हैं देखा होगा जाली वाला लगा हुआ, वो पहनना चाहिए। यूज़ ए गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। आपको अच्छा ही टूथपेस्ट और अच्छा ही टूथब्रश यूज करना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन ए 6 मंथ। 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने दांतों को चेक कराना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जा आर द, यानी कि जो सामने वाले जो दांत होते हैं 4, उनको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपसे बताया था, इंसाइजर। टीयरिंग टीथ आर कॉल्ड कैनाइनिंग। और आर द टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन। कैनाइन के बाद जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, मोलर। और द ग्राइंडिंग टीथ आर, कौन से होते हैं ग्राइंडिंग टीथ, प्री मोलर और प्री मोलर। दियर आर कितने होते हैं मोलर्स, 6 मोलर्स होते हैं, और आपके 8 मोलर्स होते हैं और 12 प्री मोलर्स होते हैं। एट प्री मोलर्स होते हैं और आपके 12 जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे बताया था
ग्राइंडिंग टीथ कौन से होते हैं हमारे? मोलर एंड प्रीमोलर्स जो होते हैं वो हमारे ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। अब आपको ये क्वेश्चंस जो हैं एक बार आप चैप्टर जो मैंने अभी रीड कराया है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें राइट करेंगे। कल फिर इसके बाद आपको मैच भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।